नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है धोखे का परिणाम। नहीं नमित, तुम्हारे पिता हमारी शादी के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। तुम लोग इतने पैसे वाले हो, मिल के मालिक हो और मैं एक अनाथ। नमित के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती हुई नीतू बोली। नहीं नीतू, मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। हमारे घर में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। हम भी तो कहते कहते नमित रुक गया। क्या हम भी तो? कुछ नहीं, आओ चले, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कल ठीक 4 बजे तैयार रहना। मैं तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाने ले जाऊंगा। नमित एक टेक्सटाइल मिल मालिक हीरालाल का इकलौता बेटा था। वह MBA कर रहा था। तभी उसकी पहचान नीतू से हुई। नीतू देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी बातों में ऐसा जादू था कि हर कोई बरबस ही उसकी ओर खिंचा आ जाता था। ऐसे में नमित का उसकी तरफ झुकाव होना स्वाभाविक था। नीतू भी सबकी नज़र बचाकर उसे देख ही लेती थी। देखा देखी के इस खेल के 2 महीने बाद कॉलेज कैंटीन में नमित ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। फाइनल एग्जाम के कुछ दिनों पहले से ही नीतू ने कॉलेज आना छोड़ दिया। नमित परेशान हो गया। उसकी सहेलियों ने भी कुछ नहीं बताया। वह तो मजनू सा बन गया था। तभी एक दिन नीतू प्रकट हुई। दोनों एक पार्क में बैठे। रोते हुए नीतू ने उससे बताया कि मम्मी पापा की डेथ के बाद चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन अब उसे घर से निकाल दिया तो उसे अनाथालय में रहना पड़ रहा है। अब वो परीक्षा भी नहीं दे पाएगी। सुनकर नमित बोला कि मैं फीस भर देता हूँ, तुम परीक्षा दे दो। तो वो हंसकर मना करते हुए बोली, नहीं नमित, मुझ गरीब के पास ईमानदारी और स्वाभिमान का ही तो गहना है। ये सुनकर नमित तो उसका कायल हो गया और प्यार से बोला, बस डियर, 2 महीने की बात है। परीक्षा खत्म होते ही मैं डैड का मिल संभाल लूंगा और फिर हम शादी करके हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पर तुम्हारे घर वाले, नीतू ने चिंता व्यक्त की। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वो ना नहीं करेंगे। परीक्षा के बाद नमित ने 3 महीनों में ही मिल को इतनी अच्छी तरीके से संभाल लिया कि लोग दंग रह गए थे। खुद हीरालाल भी बेटे का हुनर देखकर चकित रह गए थे। उसकी माँ सुधा देवी ने विवाह के लिए तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। तब उसने उन्हें नीतू के बारे में बताया और उसी से विवाह करने की बात कही। आज नमित नीतू को माता पिता से मिलाने की बात कहकर उसे अनाथालय छोड़कर आ गया। अगले दिन ठीक 4 बजे नमित नीतू को अपने माता पिता से मिलाने ले आया। गौर वर्ण की तीखे नाक नक्श वाली नीतू साधारण सलवार सूट में भी सुधा देवी को बहुत भा गई। हीरालाल भी नीतू के सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोले, बहू बनकर आओगी लेकिन बेटी बनकर रहोगी। महीने भर के अंदर ही हीरालाल ने खूब धूमधाम से बेटे का विवाह किया। रिसेप्शन में सबने नीतू की प्रशंसा की और कहा, राम सीता की जोड़ी है। नमित पिता के साथ मिल चला जाता और नीतू अपनी सास के साथ खूब बातें करती। सुधा देवी तो बस बहू का चेहरा देखती और पोता पोती का ख्याल बुनने लगती। एक दिन की बात है, हीरालाल जी नाश्ता करके जैसे ही अपनी कुर्सी से उठे कि उन्हें चक्कर आ गया। नमित ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उम्र हो रही है, अब आप आराम कीजिए। नमित ने भी कहा, हाँ डैड,
मैं हूं ना। पर तू अकेला सब कैसे? हीरालाल जी चिंता की स्थिति में बोले। आप इजाजत दें तो मैं ऑफिस, नीतू ने धीरे से कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा डैड, इसने भी तो मेरे साथ एमबीए किया है, चेखते हुए नमित बोला। ना चाहते हुए भी हीरालाल जी को नीतू को जाने की परमिशन देनी ही पड़ी। अगले दिन से नमित के साथ नीतू भी मिल जाने लगी। जिस कुशलता से नीतू ने क्लाइंट, स्टाफ और वर्कर के साथ बात करती थी, उससे देखकर नमित हैरान हो जाता। घर आकर अपने डैड को बताता कि नीतू ने ये किया, नीतू ने ऐसे डील की, वगैरह वगैरह। स्वस्थ होने पर हीरालाल जी फिर से मिल जाने के लिए तैयार होने लगे तो नमित ने उन्हें यह कहकर बिठा दिया कि नीतू है ना। सुधा देवी ने कहा कि एक दिन बच्चों को ही तो यह सब देखना है, तो आज ही क्यों नहीं। हीरालाल जी को नीतू का मिल संभालना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें मन महसूस कर रह जाना पड़ा। नीतू के काम करने से मिल का प्रोडक्शन बढ़ा, वर्कर्स को बोनस मिलने लगा। अब मिल में नीतू के ही ऑर्डर फॉलो होते थे। नमित बिना पढ़े पेपर साइन करता तो नीतू कहती, एक बार पढ़ तो लो। नमित हंसकर कहता, तुमने पढ़ लिया है ना। मिल की तरक्की देखकर हीरालाल ने नीतू को पावर ऑफ अटर्नी दे दी। नमित ने अपने मित्र की शादी में मुंबई जाना था। नीतू को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने घर और काम का बहाना बना दिया। 2 दिनों के बाद नमित घर लौटा तो हीरालाल और सुधा देवी को स्टोर रूम में बैठे देखा तो दंग रह गया। नीतू, ये सब क्या है? डैड और मॉम स्टोर रूम में क्यों हैं? वह लगभग चीखते हुए बोला। बस तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। अब आ गए हो तो इन्हें लेकर कहीं और ठिकाना ढूंढ लो, नीतू बोली। नीतू का ऐसा रूप देखकर नमित आपे से बाहर हो गया। उसे भद्दी भद्दी गालियां दी और बोला, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। नाली का कीड़ा थी तू, मैंने सहारा दिया तुझे। बस बहुत बोल चुके, तेरी औकात है क्या एक सड़क छाप? नीतू चीखी। फिर बोली, टेक्सटाइल मिल तेरे बाप की नहीं, मेरे फूफाजी सेठ मनोहर लाल जी की थी। तेरा बाप तो फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगता था। एक दिन उसने तुझे मोहरा बनाया और बोला कि 10 दिनों से हम भूखे हैं। फूफा जी को तुझ पर दया आ गई। उन्होंने तेरे बाप को अपने ऑफिस बुलाया, काम सिखाया, नौकरी दी, रहने को छत दी। लेकिन तेरा बाप, कहते हुए उसने हीरालाल की तरफ देखा। फिर बोली, वो तो था लालची मक्कार, मिल के हिसाब में बहुत हेरफेर की, पकड़े जाने पर माफी मांग ली, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है क्या? एक दिन फूफा जी ने तेरे बाप को बहुत डांटा। अपनी करतूत पर शर्मिंदा होने की बजाय तेरा बाप बेहयाई से हंसते हुए फूफा जी को ही 4 बातें सुनाने लगा। दिल के मरीज मनोहर लाल जी वो सदमा सह ना सके और बुआ जी के दुख पर तेरा बाप मगरमच्छ के आंसू बहाकर बोला, आप चिंता ना कीजिए भाभी जी, मैं सब संभाल लूंगा। तेरे बाप ने ऐसा संभाला कि मालिक ही बन बैठा। बुआ जी जब अपना हक मांगने गईं, तब तेरा बाप उन्हें दुत्कारते हुए बोला, पहले अपनी औकात देख, फिर बात कर। यह सब झूठ है, हीरालाल जी चिल्लाए। तो फिर ये क्या है? नीतू ने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया, जिसमें नमित बता रहा था कि कैसे उसके पिता ने अपने मालिक को धोखा दिया। नमित को याद आया कि एक दिन नशे में उसने सब सच उगल दिया था, जिसे नीतू ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। नमित ने नीतू के हाथ से मोबाइल छीनना चाहा, लेकिन नीतू तो सतर्क थी। तभी
कमरे से एक अधेड़ महिला और 25 वर्षीय युवती बाहर निकली। नमित को मिल के कागजात दिखाते हुए नीतू बोली, अब ना मिल तुम्हारा है और ना ये घर। असली मालिक ये हैं मेरी बुआ विमला देवी और बहन श्वेता। कहते हुए उसने महिला की ओर इशारा किया। अपनी मालकिन को सामने देख हीरालाल आंखें नहीं मिला पा रहा था। तो तूने हमारे साथ धोखा किया। नमित फिर चीखा। धोखे का परिणाम तो धोखा ही होता है मिस्टर। अब बुआ जी ने मुझे रोते रोते सारी बात बताई, तभी मैंने उन्हें उनका हक दिलाने का फैसला कर लिया था और तेरे खिलाफ जाल बुनना शुरू कर दिया था। MBA करने के बाद मैंने तेरे ही कॉलेज में एडमिशन लिया, तुझसे नज़दीकियां बढ़ाईं, जो एक ढोंग था। मोर का पंख लगाकर कौवा मोर तो नहीं बन जाता ना। तेरी औकात तो सड़क थी और सड़क ही रहेगी। अब यहाँ से जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? नीतू ने आंखें दिखाते हुए बाहर की ओर इशारा किया। हीरालाल ने धीरे से कहा, चल बेटे। तीनों जाने लगे तो विमला देवी को दया आ गई। उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाने को हुई तो नीतू ने रोक दिया। नहीं बुआ, अब नहीं। उसी समय नीतू के मम्मी पापा भी आ गए और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। विमला जी ने नीतू को वापस जाने नहीं दिया। अब श्वेता और नीतू मिलकर मनोहर लाल की टेक्सटाइल मिल को संभाल रहे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।